अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी, ये मेरी सुस्ती काहली की वजह से ये वीडियो इतनी लेट आ रही है। कब का हम हरम में पहुंच गए और हम लोगों ने मक्का का सारा माशाल्लाह आपको वीडियो भी दिखाई, मगर उसके बाद दूसरी वीडियो नहीं आई। तो ये जी हम मक्का क्लॉक टावर में हैं और ये अलबेक हमारे सामने पड़ा हुआ है। और अब ये जो बाब अब्दुल अज़ीज़ है उस तरफ से मक्का क्लॉक टावर में हम एंटर होंगे और आपको पूरा मॉल दिखाएंगे। इधर किस किस किस्म की वैरायटी है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। दुनिया की हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपका बजट है, अगर आपकी बाइंग पावर है, तो हर ब्रांड हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर गैस, गुची, हर चीज़, सेफोरा, हर ब्रांड यहाँ पर मौजूद है। और ये हो सकता है कि वैरायटी में कोई कमी बेशी हो, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। दूसरा ये कि जब आप मक्का क्लॉक टावर में जाएं तो आपका बजट इतना होना चाहिए कि आप तसल्ली बख्श पैसे लेकर जाएं। अदरवाइज़ ये छोटी छोटी मामूली मामूली चीज़ें लें ना तो 30-35 हज़ार 40 हज़ार कहीं नहीं गया, आराम से लग जाता है। अभी ये मॉल आपको मैं दिखा रही हूँ और उसके बाद हम लोग सेफोरा में गए और सेफोरा के अंदर दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी, मेकअप रिलेटेड। और आपकी जो फेशियल नेसेसरीज़ हैं वो सारी यहाँ पर, लिपस्टिक्स वगैरह, ब्लश ऑन, आई शेडोज़, ब्रशेस, हर चीज़ है थी। और ये लिप बाम बच्चों ने लेने थे, टिंट लेने थे, वो इन्होंने चेक किए, टेस्ट किए और सेफोरा से इन्होंने जो जो बेसिक चीज़ें इनको चाहिए थी वो ली। उसके बाद हमने पूरा विज़िट किया बाकी चीज़ों का और फिर इन्होंने एक दो बॉडी बाथ वगैरह इस तरह की चीज़ें लेनी थी वो ली। और वो हमने यहाँ से नहीं ली थी, सेफोरा से नहीं ली थी, वो बाथ एंड बॉडी वैक्स से ली थी। ये बॉडी शॉप की शॉप पे फिर हम लोग इसके बाद गए। अभी हम सेफोरा में ही खड़े हैं और चीज़ें चेक कर रही हैं बच्चियाँ, फिर जो यहाँ से लेने के बाद हम लोग आगे गए थे। और बेसिकली बात यह है कि आपके पास यानी बजट कितना है, वरना हर चीज़ आपको पसंद आ जाती है और दिल तो चाहता है हर चीज़ ले लें, लेकिन आपने अपने बजट के हिसाब से लेना होता है। तो इसलिए आप लोग पहले से डिसाइड कर लें कि हम लोगों ने लेना क्या है, तो ज़्यादा आसानी हो जाती है, फिर टू दी पॉइंट बंदा शॉपिंग करता है। परफ्यूम्स तो आपको पता है, अरेबियन परफ्यूम्स वैसे ही बड़े मशहूर हैं। अरब इज़ द लैंड ऑफ फ्रेगरेंस एज लाइक पेरिस। जैसे पेरिस मशहूर है तो अरब में भी ऊद, इतर और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो हर थोड़ी देर बाद एक स्पॉट आ जाता था जहाँ पर परफ्यूम्स और इस तरह की चीज़ें मौजूद थी। तो हम लोगों ने अहमद परफ्यूम से चीज़ें ली थी, ज़्यादा गिफ्ट्स भी वहीं से लिए थे। तो यहाँ से मैंने मक्का टावर से कुछ नहीं लिया था, हमने मदीना अहमद परफ्यूम से चीज़ें ली थी, जो परफ्यूम्स वगैरह थी। बॉडी शॉप पे हम लोग गए थे, मगर यहाँ से बाय कुछ नहीं किया था, हम लोगों ने बाथ एंड बॉडी वैक्स से लिया था। बॉडी शॉप पे कोई इतनी वैरायटी नहीं थी। अच्छा जी, ये अब आपको बाकी शॉप्स भी दिखा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे पड़ा है बॉडी शॉप के अंदर, आप देख लें। आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। चलें विंडो ही सही, जब जा नहीं सके तो यहाँ से एंजॉय कर लें। इंशाल्लाह आप भी जाएंगे और एंजॉय करेंगे, अपनी आँखों से सारा कुछ देखेंगे। तो जो क्रेज़ है ना शॉपिंग का, वो इबादत के बाद भी मुझे लगता है ख़वातीन का वैसे ही रहता है। वो अंदर से ना तज़किया नहीं होता, तज़किया नफ्स जिस चीज़ को कहते हैं ना, हम लोगों का वो अंदर से नफ्स फिर भी नहीं मरता। फिर हम दुनिया की चीज़ों की तरफ वापस आते हैं, उस चकाचौंध की तरफ वापस आते हैं। इंसानी फ़ितरत है ये। तो चलें, इसमें भी मज़ा है, अल्लाह ताला ने ये चीज़ें भी इंसानों के लिए बनाई हैं। तो उसके बाद ये दूसरी शॉप थी और इसके बाद ये अलबेक की क्लिप दोबारा आ गई है गलती से। मेरी वीडियोस बस ऐसे ही होती हैं, उल्टी सीधी गलत मलत। अच्छा, अब आ गई बारी जी आपको दिखाने की गैस। ओ माय गॉड, आपको मैं क्या बताऊं, होशरबा कीमतें, इंतहाई एक्सपेंसिव। और अफसोस तब होता है कि जब एक बंदे ने एक बैग लिया और 1.5-2 लाख का, और उसकी सेम कॉपी फेक आपको मार्केट में या किसी और के हाथ में नज़र आ जाए,
تو آپ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ جی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ لگانے کا کیا فائدہ اگر اس کی کاپیز ہر جگہ پر موجود ہوں گی تو اس چیز کو برانڈز کو چیک کرنا چاہیے کہ ان کے ڈیزائنز کی کاپیاں نہ نکلیں، ادروائز جو اصل پرچیزر ہے نا، اصل جو بائر ہے وہ بہت ڈس ہارٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنا ایکسپینڈ کر کے ایک چیز لے رہا ہے اور اس کی فیک کاپیاں ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آپ کو مال دکھاتے ہیں، روشنیاں دیکھیں، بہت بڑا مال تھا۔ اور آپ کو جب مکہ جائیں نا تو چلنے کی پریکٹس خوب ہونی چاہیے، ہر جگہ چلنا پڑتا ہے، لفٹس اور ایکسکلیٹرز موجود ہیں مگر پھر بھی آپ کو چل پھر کے ہر چیز دیکھنی ہے کیونکہ ایک شاپ سے دوسری شاپ کا فاصلہ ہی بہت زیادہ ہے۔ جی اس کے بعد ہم آئے گولڈ شاپ پر۔ یہ دیکھیں کیا کیا موجود ہے گولڈ میں۔ کچھ شاپنگ ہم نے کی تھی مگر مدینہ سے کی تھی، یہاں سے نہیں کی تھی۔ اچھا جی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں، پرفیومز ہیں، سارا کچھ۔ پرفیومز بھی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مکہ سے نہیں لیے تھے، مدینہ سے لیے تھے، احمد پرفیوم سے لیے تھے، اور وہ کافی اچھی ہماری پرچیز رہی۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، کیپ واچنگ موناز چینل۔